अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है कि बताएं कि ये जो हमें गिवन फ्रैक्शन है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ये रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। बच्चों पहले आपको हल्का सा ये रिव्यू होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों। और रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन होती है जिसमें पॉइंट के बाद हमारे पास डिजिट्स रिपीट भी हों और इनफाइनाइट आर्डर हो। क्या हो? इनफाइनाइट आर्डर हो। पॉइंट्स के बाद हमारे डिजिट्स रिपीट भी हों और इनफाइनाइट आर्डर हो, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे डिजिट्स ख़त्म नहीं होने चाहिए बल्कि क्या होने चाहिए? रिपीट होने चाहिए। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एक नाम और भी है, वो आपने बच्चों याद रखना है। वो है हमारे पास पीरियाडिक डेसिमल फ्रैक्शन। पीरियाडिक डेसिमल फ्रैक्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का हल्का सा रिव्यू। से क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले ये दो टर्में आपको क्लियर होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कह रहा है कि ये जो हमें गिवन फ्रैक्शंस है बताएं ये हमारे पास टर्मिनेट है या रैकरिंग डेसिमल है। तो इनमें से मैं कुछ पार्ट्स करूंगा, बाकी आपने उसको खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। तो देखिए पार्ट 1 क्या हमारे पास 4/6 है हमारे पास। ये हमारे पास है फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उससे कहते हैं न्यूमिनेटर, और उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उससे कहते हैं डिनोमिनेटर। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 2s are 4 और ये 2 3s are 6 हो गया। न्यूमिनेटर को हम रेडिकल साइन के अंदर रखते हैं या स्क्वायर रूट साइन के अंदर रखते हैं, और 3 जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसको हम बाहर रखते हैं। अब हमें पता है कि 3 जो है वो 2 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो क्या करेंगे? हम इधर एक पॉइंट लगाएंगे। जब इधर पॉइंट लगाएंगे तो ऊपर भी हम एक पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद हमने एक ज़ीरो लगा दिया, इधर भी ज़ीरो लगा दिया। 3 6s are 18 होता है हमारे पास। अब 20 में से 18 निकाले तो हमारे पास आ गया 2। अब हमें पता है कि 3 2 के साथ डिवाइड नहीं होता। इधर एक ज़ीरो लगाएंगे, उसको नीचे ले आएंगे, फिर 3 6s are 18 हो जाएगा हमारे पास। अब फिर 20 में से 18 निकालें तो 2 आ गया। वो 2 पे हमें पता है कि 3 डिवाइड नहीं होता, ऊपर से एक ज़ीरो लगाएंगे, उसको दोबारा नीचे ले आएंगे। 3 6s are 18। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा आर्डर ये 2 नंबर ओवर में रिपीट होता जा रहा है हमारे पास रिमाइंडर में। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट के बाद हमारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास पॉइंट्स के बाद डिजिट्स रिपीट होते हैं, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रैकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसका हम देखते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में क्या कहता है हमारे पास 8/11 हमारे पास 8/11। 8 को हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे और 11 को हम स्क्वायर रूट से बाहर रखेंगे। अब हमें पता है कि 11 8 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो क्या करेंगे? इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर भी पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट के बाद हम एक ज़ीरो लगा देंगे। अब 11 का हम टेबल पढ़ेंगे 80 तक, तो हम इधर भी पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा देंगे, ज़ीरो के बाद पॉइंट के बाद ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास बना 11 7s are 77।
80 में से 77 निकाले तो हमारे पास आता 3। अब हमें पता है कि 11 3 के साथ डिवाइड नहीं होता, एक ज़ीरो लगाएंगे और वो ज़ीरो हम नीचे ले आएंगे, ज़ीरो को हम नीचे ले आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 11 2s are 22, हमारे पास 8 आ गया। फिर हम ऊपर एक ज़ीरो लगाएंगे, उस ज़ीरो को भी हम नीचे ले आएंगे, उस ज़ीरो को भी हम नीचे ले आएंगे। फिर हमारे पास 11 7s are 77, फिर हमारे पास 3 बच जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट के बाद हमारे डिजिट रिपीट होना शुरू हो गए, यानी कि 72 वाला डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो गया। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट के बाद, अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 के हमारे पास 16/20 है। तो ये दोनों हमारे पास 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 4s are 16 और 4 5s are 20। 4 को हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे और 5 को हम स्क्वायर रूट के बाहर रखेंगे। अब हमें पता है कि 4 जो है वो 5 पे डिवाइड नहीं होता, या 5 4 पे डिवाइड नहीं होता। इसके आगे पॉइंट के बाद हम ज़ीरो लगाएंगे, इधर भी पॉइंट लगाएंगे। 4 5 8s are 40 होता है हमारे पास, तो रिमाइंडर इसका आ गया ज़ीरो, यानी कि ये हमारी फ्रैक्शन यहाँ ही टर्मिनेट होगी। ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, उस डेसिमल फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन। आगे हम चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। पार्ट नंबर 12 की तरफ इसमें हमारे पास 14/20, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 7s are और 2 10s are, यानी कि 7/10। ये तो अंडरस्टूड है बच्चों कि ये हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे भला, कि जब हम 7 के आगे ज़ीरो लगाएंगे, 7 के आगे ज़ीरो लगाएंगे और ये पूरा 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगी। इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन। क्या हमारे पास 14/20 है, 2 7s are और 2 10s are 20। 7 को हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, 10 के साथ डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा, इधर ज़ीरो लगाएंगे, इधर भी हम पॉइंट लगाएंगे। 10 7s are 70, तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है ये पॉइंट के बाद ख़त्म होगी, और ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट नंबर 14 की तरफ आते हैं। 4/5 है, हमें पता है कि 4 के आगे ज़ीरो लगाएंगे, ये 40 बन जाएगा। 5 8s are 40, 0.8, तो ये भी हमारे पास टर्मिनेट डेसिमल फ्रैक्शन आ गई। इसके अलावा पार्ट नंबर 8, ये आई थिंक आपको समझ आ जाएगी इसकी।